डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट एसएससी चैप्टर 1 नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, राष्ट्र का जो ध्वज तिरंगा, उसके बारे में जानेंगे। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ए हॉरिजॉन्टल ट्री कलर ऑफ डीप सैफरन केसरी एट द टॉप। मतलब जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ट्री कलर, 3 कलर से रहता है। वो डीप सैफरन रहता है, केसरी, इसको एट द टॉप सबसे ऊपर में, व्हाइट इन द मिडिल, बीच में मिडिल रहता है, बीच में व्हाइट उजला रहता है, एंड डार्क ग्रीन और गाढ़ा हरा जो रहता है वो कहाँ रहता है, बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। तीनों जो कलर रहता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहता है। द व्हाइट बैंड है नेवी ब्लू, व्हाइट बैंड जो बना रहा, व्हाइट पर जो बैंड बना रहता है वो नेवी ब्लू व्हील इन इट्स सेंटर, उसके सेंटर में। द व्हील है 24 स्पोक्स, व्हील जो बना रहता है उसमें 24 स्पोक्स होता है। द सेवरन कलर स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपुल। मतलब सेवरन कलर जो होता है वो रहता है, क्या बताता है, स्ट्रेंथ ताकत, और करेज साहस हमारे देश का और उसके यहाँ के लोगों का। द व्हाइट बैंड इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ, व्हाइट बैंड जो रहता है वह शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। द ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड फ्रूटफुलनेस ऑफ द लैंड। मतलब जमीन पर ऊपर का, ग्रोथ का, बढ़ने का, ये सब चीज का प्रतीक होता है कौन, ग्रीन। द चक्र हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर, चक्र जो लिया गया है वो कहाँ लिया गया है, अशोक पिलर से। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टेजनेशन, लाइफ मूवमेंट रहता है, डेथ निश्चित है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विड्थ से 3:2, उसका मतलब जो रेशियो होता है 3:2 होता है। अब देखिए रूल्स फॉर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को फहराने का रूल जो होता है वो देखिए। द फ्लैग शुड नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड, मतलब फ्लैग को ग्राउंड से नहीं सटाना चाहिए। द फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड विथ ए सेफरन बैंड डाउन, मतलब सेफरन बैंड जो हो वो डाउन नहीं रहे। नो अदर ए फ्लैग शुड बी डिस्प्लेड हायर देन द नेशनल, नेशनल फ्लैग से ऊंचा कोई दूसरा फ्लैग नहीं लगा होना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सर्टेन डिग्नेटरीज द नेशनल फ्लैग शुड बी हाफ मास्टेड, मतलब अगर कोई खास व्यक्ति मर जाते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, नेशनल फ्लैग को झुका दिया जाता है। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम में जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। इट वाज कंपोज बाय नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल विजेता के द्वारा इसको कंपोज किया गया था, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। It was officially adopted by the Constituent Assembly on 24 जनवरी 1950। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब संविधान सभा के द्वारा ऑफिशियली लिया गया कब, 24 जनवरी 1950 को। इट्स रिटल टेक्स 52 सेकंड, इसे गाने में 52 सेकंड लिया जाता है समय। प्रॉपर रेस्पेक्ट शुड बी शोन टू द नेशनल एंथम बाय स्टैंडिंग अप व्हेन इट इज सॉन्ग, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें जब भी कहीं राष्ट्रीय गाना हो वहाँ खड़े हो जाना चाहिए। इट इज सॉन्ग ऑन नेशनल हॉलीडेज एंड फेस्टिवल, नेशनल हॉलीडेज और फेस्टिवल पर इसको गाया जाता है। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला वाज ऑल्सो कंपोज बाई, अमर सोनार बांग्ला जो नेशनल एंथम होता है बांग्लादेश का, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया था। अब देखिए नेशनल इम्ब्लेम, राष्ट्रीय इम्ब्लेम। द स्टेट इम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। लायन जो लिया गया है वो किससे लिया गया है,
अशोक कैपिटल जो है, अशोक का जो कैपिटल सारनाथ है वहाँ से लिया गया है। अडॉप्टेड ऑन January 26, 1950, the national emblem forms a part of the official letterhead of the government of India and appears on all Indian currency as well as, मतलब जो भारत का जो राष्ट्रीय कागज होता है या जितना भी नोट होता है उस पर इसका सिंबल दिया रहता है। इन द एम्ब्लेम ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल, एम्ब्लेम में जो है वो 3 शेर ही दिखाई देते हैं। द फोर्थ इज हिडन फ्रॉम द व्यू, अब फोर्थ जो है वो हिडन रहता है दिखने में। ए व्हील अपीयर्स इन द रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द अबाकस with a bull on the right and a galloping horse on the left, मतलब राइट में एक बुल है और लेफ्ट में हॉर्स, एंड आउटलाइंस ऑफ धर्म चक ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक राइट में दाहिने साइड और बाएं साइड में धर्म चक्र है। फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द एम्ब्लेम इज द मोटो इंस्क्रिप्टेड बिलो द अबाकस इन देवनागरी, वो देवनागरी में वहाँ लिखा गया है, स्क्रिप्ट में लिखा गया है सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रिम्स। अब देखिए नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, तो द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। इट इज नोन फॉर इट्स ग्रेस, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड मैजेस्टी, मतलब ये अपने बहादुर के लिए, शक्ति के लिए और एगिलिटी और मैजेस्टी के लिए जाना जाता है। ड्यू टू द टाइगर्स नंबर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली इन अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टाइगर्स, तो टाइगर की संख्या, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट उसके प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट लागू किया था। नाउ दे आर इन कंफर्टेबल एंड सेफ पोजीशन इन इंडिया, अब वे कंफर्टेबल मतलब आरामदायक और सेफ पोजीशन में है भारत में। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल, द लोटस इज इंडिया नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लोटस है, कमल है। इट इज ए सेक्रेड फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज ए स्पेशल पोजीशन, ये सेक्रेड फ्लावर है और ए स्पेशल पोजीशन ये पाता है इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इट हैज ऑलवेज बीन ए ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, ये ऑस्पिशियस सिंबल होता है इंडियन कल्चर का। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, इंडियन पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन पीकॉक जो है मोर वो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है। इट रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ ब्राइट एंड इंटेंस कलर्स एंड हैज रेफरेंस इन इंडियन कल्चर, यह रेफरेंस करता है किसको? इंडियन कल्चर को। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष, द ब्रांचेज ऑफ द इंडियन बनियान ट्री हैंग डाउन एंड टेक रूट इन द ग्राउंड ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब बनियान ट्री जो होता है उसका जो डाली होता है वो नीचे आकर झुक के जमीन में सट जाता है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लॉन्ग लाइफ, दिस ट्री इज कंसिडर्ड इमॉर्टल एंड हैज राइटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल ट्री, इसीलिए इसको नेशनल ट्री के रूप में रखा गया, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में रखा गया। बस ये चैप्टर भी कर दूंगा आप लोग का।